लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना सीखा था, इफ यू रिमेम्बर। हमजा किस तरह निकालते हैं वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल y को स्क्वायर कर देते हैं। जो भी y की इक्वेशन होती है उसको स्क्वायर कर देते हैं और पूरी लिमिट्स के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड द वॉल्यूम। अगर लिखा हुआ है रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस तो लिमिट्स एक्स की यूज होंगी, और अगर लिखा हुआ है रोटेटेड अबाउट द वाई एक्सिस तो लिमिट्स वाई की यूज होंगी। ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। वर यू एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस? किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई आप लोगों को? नाउ इज द टाइम दैट यू आस्क मी। 13। ओके, फिर पहले 10 डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। इस तो बहुत बड़ा मसला है इस क्वेश्चन के अंदर। Because I have to wind up the topic today. Question number 10. पार्ट 2 करने के लिए पहले हम इसका पार्ट 1 भी कर लेते हैं। कह रहे dy अपॉन dx निकालो, y इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट छोटा सा बना हुआ है लेकिन पूरे पे है। ठीक है, स्क्वायर रूट छोटा सा बना हुआ है लेकिन ये पूरे पे है, तो हम कर देते हैं 8x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इन हम इसके, आप मुझे बता सकते हैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अच्छा हमजा, आप बता दीजिए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। 1/2 पीछे आ जाएगा, ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट की पावर, ब्रैकेट की पावर, पावर तो बताओ क्या हो जाएगी? -½ हो जाएगी। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशिएशन से। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 8 - 2x। यस, 8 - 2x। और अगर मैं बोलूं नवीरा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो क्या, आप क्या, व्हाट विल बी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? यस, इस ब्रैकेट से हम 2 कॉमन लेकर इस 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, क्या बचेगा? 4 - x। तो हमारा dy अपॉन dx हो जाएगा 4 - x। वो ब्रैकेट जिसकी पावर -½ है वो ब्रैकेट नीचे जाएगा और ब्रैकेट पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ dy अपॉन dx नहीं निकालना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। जैसे ही स्टेशनरी पॉइंट का वर्ड आप देखेंगे आपको पता होना चाहिए आपका ग्रेडियंट 0 के बराबर होगा। तो जो ग्रेडियंट हमने निकाला है, लेट्स इक्वेट इट टू 0। डिनोमिनेटर तो मैं लिख भी नहीं रहा क्योंकि डिनोमिनेटर एज इट इज वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर तो वैसे ही 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 4। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है, x के अंदर 4 पुट करना है और y निकाल के बताना है कितना आ रहा है। तो ये आ गए स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। हमदान, स्टेशनरी पॉइंट किसे कहते हैं? हाँ जी, कर्व के ऊपर। अच्छा, तो अगर ये मेरा कर्व है तो क्या ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगा? नहीं। क्या ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगा? नहीं।
कौन सा पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगा? ग्रेडियंट कहाँ जीरो होता है? टर्निंग पॉइंट पे। इसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट, और इसी को कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट सब यही है, मिनिमम पॉइंट भी यही है, बस मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, लेकिन मिनिमम पॉइंट तो है ये। मैक्सिमम पॉइंट के लिए उल्टा होता है कर्व, इसके अंदर होता है मैक्सिमम पॉइंट। तो ये मैक्सिमम पॉइंट भी है, ये टर्निंग पॉइंट भी है, ये स्टेशनरी पॉइंट भी है, तीनों है ये। खैर, अगले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है पाई इंटीग्रल वाई स्क्वायर। लिमिट्स किसकी यूज करेंगे? क्योंकि रोटेटेड अबाउट दी एक्स एक्सिस है। तो लिमिट्स कहां से कहां तक की यूज करेंगे? सबसे बड़ी गलती जो बच्चों ने की थी इस क्वेश्चन में, जब ये पेपर में आया था, उन्होंने लिमिट्स ली थी 0 से लेकर 4 तक, यहां से देखकर। रॉन्ग। तो 4 में से ठीक है, उनको 2 मार्क्स तो तब भी मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें उनको y को स्क्वायर करना था, फिर इंटीग्रेट कर, 2 मार्क्स तो फिर भी मिल जाएंगे, 0 नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअली कर्व कुछ ऐसा है, उसका टर्निंग पॉइंट है 4,4, उसकी लिमिट्स तो 0 से लेके आपको निकालनी पड़ेगी, कहां तक है? 4,4 तो उसका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। 4,4 उसका टर्निंग पॉइंट है। आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी 0 से लेके कहां तक है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में भी एक हिंट है जिससे पता चल रहा है, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल्स टू 0। आपको लिमिट y में 0 में, y में 0 डाल के मिलेगी। महद, आपने ये वॉल्यूम कैसे निकाला क्वेश्चन 10 का पार्ट 2? जी हम सब ओके। सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? लिमिट्स। जी जी महद। 0 से लेके 4 तक गार्बेज, बिल्कुल गलत किया। अच्छा, 4 आपका क्या था? स्टेशनरी पॉइंट था। अगर हम ग्राफिकली देखें, स्टेशनरी पॉइंट तो यहां पर आता है 4,4। तो आपने यहां तक का, आप कह रहे हैं आपने 0 से लेके यहां तक का वॉल्यूम निकालना है। हाँ, तो आपको तो यहां तक का वॉल्यूम चाहिए, यहां तक का। तो ये एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अब वो भी मुझे नहीं पता मिड पॉइंट है या नहीं, हमदान। हो सकता है, चलो चेक कंफर्म भी कर लेते हैं अभी। ये ये तो हमजा, ये वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है? वाई में 0 डाल के, और यहाँ भी कीवर्ड था एक्स एक्सिस, वाई में 0 डालकर आएगा। वाई में 0 डालिए और एक्स निकालिए। कितने वाई हैं इस सवाल के अंदर? 25 वाई हैं, एक ही वाई है पूरे सवाल के अंदर, उसमें 0 डाल देंगे। 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर। हमदान, इसमें से x कैसे निकालेंगे? सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? स्क्वायर रूट से जान कैसे छुड़ाते हैं? दोनों साइड्स पे स्क्वायर लगा के, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। उसका फायदा क्या होता है कि एक स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमदान अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होना चाहिए?
जी नहीं, एक्स स्क्वायर को जीरो के पास नहीं भेजेंगे, कॉमन लेंगे। उसके बाद एक्स की यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी, इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो, और 8 माइनस एक्स से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो इससे कंफर्म हो गया कि एक्स एक्सिस को दो जगहों पे कट कर रहे हैं, 0 और 8, और आपको इसके अंदर का वॉल्यूम चाहिए, तो आपकी लिमिट क्या होंगी, 0 से लेकर 8 तक। पाई इंटीग्रल 0 से लेकर 8 तक वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब वाई की इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। यस, कोई मसला नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमदान, लेकिन अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्व ऐसा है और ये 4,4 है, हाँ 0 से स्टार्ट, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 8x स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। पहले आप मुझे सिर्फ अपर लिमिट का आंसर बताएंगे कितना आ रहा है 8 पुट करने पर, ठीक है। दूसरा तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 256 पाई अपॉन 3 यूनिट क्यूब। Hani, were you able to solve this question? Why is Hani not responding? Okay, he is not there. और कौन सा क्वेश्चन हमजा आप कह रहे थे, 13 का कौन सा पार्ट, पता चल गया आपको क्या मसला था, तीनों पार्ट्स हो जाएंगे आपसे अब। Anyone else who found question 13 difficult? Okay, what about question 15? ये भी हो गया था। और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी होमवर्क क्वेश्चन में? ओके, तो फिर हम किसी ईयरली पास पेपर्स में से आज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज अपने पास और नोट कर लीजिए जो मैंने आपको नहीं बताई है अभी तक, इट इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। हेडिंग डालिए इंक्रीजिंग फंक्शन स्लैश डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसका dy अपॉन dx हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसका dy अपॉन dx
हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसका dy अपॉन dx हमेशा लेस देन 0 होता है। दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और वो फंक्शन जिसका dy अपॉन dx 0 के बराबर हो, it is neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing। एक और सब हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस बना दीजिए, एक लाइन का ग्रेडियंट m1 मार्क कर दीजिए और दूसरे लाइन का ग्रेडियंट m2 मार्क कर दीजिए। अगर आपको इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, you will apply the formula tan inverse m1 minus tan inverse m2 ये तब अप्लाई होगा जब m1 and m2 have same signs। जब m1 और m2 के साइन सेम होंगे, यानी कि दोनों के दोनों साइंस या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों साइंस नेगेटिव हो, तो आप tan इनवर्स m1 माइनस tan इनवर्स m2 करेंगे। क्या कह रहे हो? इससे एंगल आ जाएगा। लेकिन व्हाट इफ द साइंस आर ऑपोजिट, एक ग्रेडियंट नेगेटिव है और एक ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो एंगल बड़ा होगा या छोटा? बड़ा हो जाएगा एंगल बीच का। तो उसके लिए हम करेंगे tan इनवर्स m1 प्लस tan इनवर्स m2। m1 and m2 have opposite signs। मैं इसकी एक एग्जांपल भी करवा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दो लाइंस हैं, पहली है y इज इक्वल टू 2x+5 और दूसरी है 2y इज इक्वल टू x+1। प्लीज राइट डाउन दीज इक्वेशंस ऑन द लाइंस। और आपको निकालना है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। पहली लाइन का ग्रेडियंट कितना है? 2। रूहान, दूसरी लाइन का ग्रेडियंट कितना है? 1/2। y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1/2। ग्रेडियंट के साइन सेम है या डिफरेंट? सेम है। तो tan इनवर्स m1 माइनस tan इनवर्स m2 या फिर tan इनवर्स m1 प्लस tan इनवर्स m2 माइनस tan इनवर्स m1 माइनस tan इनवर्स m2। डिग्रीज में करना, ज्यादातर ये डिग्रीज में आता है क्वेश्चन। 36.9 डिग्रीज।
36.9 डिग्रीज। एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। सपोज कीजिए आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर -5x+7। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन होगा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच f is a decreasing function. For example, this is the question for which f is a decreasing function. जैसे ही आप डिक्रीजिंग फंक्शन का वर्ड देखेंगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मैंने क्या लिखवा है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए? dy अपॉन dx इज लेस देन 0, तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx इज लेस देन 0। कितने बच्चों को इसका मतलब पता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है? नो, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x का मतलब इनइक्वालिटी में होगा आंसर, x इज ग्रेटर देन या फिर x इज लेसर देन, दीज आर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब एक रेंज होगी, इट शुड बी अ रेंज। खैर dy अपॉन dx इसका कितना आएगा? 2x माइनस 5। आगे लेसर देन 0, -5 वहां जाके 5 हो जाएगा। x इज लेसर देन 5 अपॉन 2, x is less than 5 upon 2। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आ गई, x is less than 5 upon 2। ओके, अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं मई जून 2021 का पेपर, ठीक है? पेपर 1 वेरिएंट 1, पेपर 1 वेरिएंट 1। अपने पास ये लिख लीजिए कि कौन सा ईयर है, कौन सा वेरिएंट है। इस पेपर में जितने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस का है। कैलकुलस इज डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू टू फाइंड? आपके सिलेबस में कर्व की इक्वेशन निकालने का सिर्फ एक मेथड, और वो क्या है? इंटीग्रेशन। किसको इंटीग्रेट करते हैं? dy अपॉन dx। तो इंटीग्रेट कर दीजिए dy अपॉन dx को। राइटिंग डाउन दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल्स टू 3x की पावर -4 प्लस 32x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। प्लीज इंटीग्रेट दिस। पावर में +1 करते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। ये बन जाएगा 3x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस 32x की पावर 4 अपॉन 4। डू नॉट फॉरगेट प्लस c। प्लीज नेवर लीव द नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर। ये ऊपर चला जाएगा, मगर ऊपर x की पावर -3 है, वो नीचे आ जाएगा। यस, -1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8x की पावर 4, यस, प्लस c। अब हमें c निकालना है, इसीलिए तो कोऑर्डिनेट दिया है, फजूल में थोड़ी दिया है कोऑर्डिनेट उन्होंने। x और y की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और c निकालिए।
अगर आप पेपर में कोई गलती नहीं करना चाहते तो यहां से लेके यहां तक पूरा कैलकुलेटर में डाल दीजिए। पुट दिस एंटायर थिंग इन योर कैलकुलेटर। कितना आ रहा है इस बॉक्स की वैल्यू, क्या आ रही है जो मैंने लिखा है बॉक्स के अंदर? मुझे सिर्फ इक्वल्स टू के बाद इस बॉक्स की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। -15/2। आप 4 इज इक्वल्स टू -15/2 प्लस C। सबसे कॉमन मिस्टेक, गलती जो पेपर में बच्चे करते हैं वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पूरा -15/2 वहां जाके +15/2 हो जाएगा। सो व्हाट इज 4 + 15/2? 33/2, 23/2। यहां पे नहीं छोड़ोगे आंसर, पूरी कर्व की इक्वेशन लिखोगे, क्या बनेगी? y is equals to -1/x³ प्लस 8x⁴ प्लस 23/2। डन। ओके, लेट्स सी अगला क्वेश्चन कैलकुलस का कौन सा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। क्या सोचते हैं आप जब सवाल आपसे नॉर्मल की इक्वेशन मांगता है? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगली चीज क्या पता होनी चाहिए? ग्रेडियंट। इसको डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट निकालिए। इसको डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट निकालेंगे आप, वो टैंजेंट का ग्रेडियंट होगा। फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉर्मल का ग्रेडियंट मिलेगा, और फिर नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। जब तक आप इक्वेशन बनाएंगे, दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल रीजॉइन द मीटिंग।